अली रज़ा और मैं बीटेक से गुरु से बात कर रहा हूँ और आज के दिन मैं आपको सिखाऊंगा कैसे विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। तो और किस किस की से आपका विंडोज़ बूट लेता है। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको सिखाना चाहूँगा कि आपका कोई भी लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, किस ब्रांड का भी है, वो कैसे बूट करता है। ठीक है। हम एक तो नोटपैड खोल लेते हैं। डेल, लिनोवो, तोशिबा, सूस, एसर एंड अदर ब्रांड, ये F12 से बूट करते हैं। ठीक है। डेल, लेनोवो, तोशिबा, सूस, एचपी को छोड़ के जितने भी ये ब्रांड्स हैं ना अदर, वो F12 से बूट करते हैं। मैं कि स्टार्ट जैसे लैपटॉप को ऑन होगा, डेस्कटॉप ऑन होगा, F12 दबाना, आपके पास बूट ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है। जैसे बूट ऑप्शन आपके पास आएगी, आपने F12 दबाना, वहाँ से आपने अपना जो यूएसबी विंडो वाली उसको सेलेक्ट करनी, यूएसबी या सीडी जो भी उसको सेलेक्ट कर लेनी है, तो आगे विंडो शुरू हो जाएगी। अब जो एचपी है उसके लिए F9 प्रेस होता है बूट के लिए, बूट करते हैं। ठीक है। F9 से वो बूट करती है एचपी। तो एचपी की यूज़र होगा वो एचपी F9 से बूट करेगी, जो डेल यूज़र होगा ऐसे होगा। ठीक है। मैंने अपनी विंडोज़ वीएम वेयर पे चला रहा हूँ। ठीक है। तो वैसे बूट कर गई है। यहाँ पे जाके इस तरह का सेटअप आ जाएगा आपके पास। लैंग्वेज इंस्टॉल कौन सी लैंग्वेज चाहिए, टाइम कौन सा चाहिए और कीबोर्ड कौन सा चाहिए, मैंने वो डिफ़ॉल्ट जो है वही किया, नेक्स्ट किया, इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। ठीक है। जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं तो ये सेटअप इंस्टॉल होना शुरू होता है। ये सेटअप इंस्टॉल अब जैसे इंस्टॉल होता है, स्टार्टिंग होता है, तो इसके बाद आपके पास फ्लेवर आता है, आपको कौन सा फ्लेवर की विंडो चाहिए। विंडो आपको विंडोज़ होम, होम एंड प्रो, टीम, टीम वो टीम्स के लिए होती है, टी एंटरप्राइज, एजुकेशन, ये सारी आ रही हैं। मैं करूँ विंडोज़ 10 प्रो में सारे के सारे आपको पास फीचर मिल जाते हैं। नेक्स्ट किया, मैंने सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर दिया। ठीक है। एक्सेप्ट लाइसेंस, नेक्स्ट, कस्टमाइज इंस्टॉल। अगर तो आपने पार्टीशन बनानी है तो उसको करनी है तो नेक्स्ट करके, न्यू पे करके जितने जीबी की चाहिए सी ड्राइव बना दें, अप्लाई कर, मैंने पूरी की बना दी, मैं अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। ये मेरे पास सी ड्राइव आती है, नेक्स्ट कर दिया। अब ये विंडोज़ इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी ठीक है। तो तकरीबन ये हमारे पास एसएसडी होगी तो 5 मिनट्स में प्रॉपर विंडोज़ इंस्टॉल हो जाएगी। तो और आप ये देख रहे हैं 26% हो गई विंडोज़ इंस्टॉल। ठीक है। तो ये ऐसे होगा कि पहले कॉपी विंडोज़ फाइल्स होती हैं, फिर इसके बाद गेटिंग फाइल रेडी जो इंस्टॉलेशन है इसकी वो होती है, फिर फ्यूचर्स होते हैं, अपडेट होती है, तो फिनिश। अब इसमें होता है कि आपके पास लगी हुई है हार्ड ड्राइव, डिस्क में एच डी डी लगी हुई है, तो एच डी डी में तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाएंगे विंडोज़ होने में। अगर तो एस एस डी लगी है सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो फिर विद इन 5 मिनट्स आपकी विंडोज इंस्टॉल होकर आपके सामने पड़ी होगी। ठीक है। मैं VMware से कर रहा हूँ तो मुझे तकरीबन मुझे भी लग जाएंगे 5-6 मिनट, मुझे भी लग जाएंगे। तो ये है कि इसमें आपको हम विंडोज़ कैसे बूट करवाते हैं वहाँ से लेकर और इनिशियलाइज करके सेटअप तक लाने तक, विंडोज डेस्कटॉप लाने तक आपको लेके जाएंगे। विंडोज़ कैसे बनाते हैं यूएसबी में बूटअप, वो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसके बाद इंशाल्लाह। वो आप उसको भी देख के वीडियो अपनी मुझे यूएसबी कैसे बनानी है, उसको विंडो कैसे करनी है, सारी की सारी मैं फ्यूचर बता दूंगा। ठीक है। उसके बाद फिर आपको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट विंडोज़ 10 को कैसे अपडेट करने विंडोज़ 11 पर, वो भी सिखाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो बेफिक्र रहिएगा, साथ बने रहे। 40% आपके सामने हो गई है और बाकी थोड़ी देर में और हो जाती है। 75% होगी इंस्टॉल। ठीक है। तो होपफुल, ठीक है, तो और कुछ थोड़ी देर में बकाया इंस्टॉलेशन भी हो जाएगी कंप्लीट। तो आपको हम वो भी करके दिखाते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। अब इसमें वैसे आपको मैं डिफरेंस बता दूं, विंडोज़ 7, 8, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन का कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मैं फिर भी 7, 8 और विंडोज़ 8.1 में सारी जितनी भी विंडोज़ हैं उन पर आपको विंडोज़ इंस्टॉल करके सिखाऊंगा। ठीक है। विंडोज़ एक्सपी पर भी सिखाऊंगा, लेकिन नीड तो वैसे अब होती है कुछ पुराने सिस्टम्स पर,
वो भी सिखाऊंगा, लेकिन मैं सब विंडोज़ पे आपको एक दो विंडोज़ बना कर सिखाऊंगा कि कैसे विंडोज़ बूटेबल बनती हैं, कैसे इंस्टॉल होती हैं, ठीक है, टोटली इनिशियलाइज वगैरह हर चीज़ करके, ठीक है। तो मेरे भाई बेफिक्र रहिएगा, मैं आपके साथ हूँ। कोई क्वेश्चन कोई चीज़ ज़रूरत हो तो मुझे बताएं, मुझे कमेंट में आप करेंगे, मैं फ़ौरन से रिस्पॉन्स दूंगा, ठीक है। तो बेफिक्र रहें, अगर कोई नहीं समझ आती तो मुझे बताइएगा। लें गाइस, विंडोज़ इंस्टॉलेशन हो गई है, ठीक है। अभी इंस्टॉलेशन अपडेट्स पे ये है, इसका फिनिश अप होगा फिर ये स्टार्ट होगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा का सारा बताता जा रहा हूँ, ठीक है। तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ये जो आपका भाई आपको सिखा देगा, हाथ ये फिंगर टिप्स पर आपको हो जाएगा, मसले की बात नहीं, टेंशन नहीं, नहीं। जितनी भी इंस्टॉलेशन की है, हर एक स्टेप को मैं आपको बहुत डीपली बता रहा हूँ, ठीक है। कि अगर तो आप बिगनर हैं, बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, तो ये आप इजीली इंस्टॉल कर लेंगे। लें जी, ये फिनिश हो गया है, अब रीस्टार्ट हो रहा है। अभी वो सिस्टम रीस्टार्ट होगा। लें जी, तो रीस्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे आपको गेटिंग तो रेडी होगा। गेटिंग रेडी में होता है जितने भी फीचर्स होते हैं वो इंस्टॉल करने लग देता है, ठीक है। विंडोज़ हमारी कॉपी हो गई है इसके अंदर, तो अब इंस्टॉलेशन पर स्टार्ट हो गया है। अभी 1 मिनट में आ जाएगा, ठीक है। सिस्टम स्लो होने की वजह से हर चीज़ ऐसी होती है। अगर तो मैं जो भाई नए आ रहे हैं, मेरा उनसे रेकमेंड को ये होगा कि अपने लैपटॉप में एसएसडी लगवाएं, एचडी ना लगवाएं। अगर तो मजबूर हैं फिर तो ठीक है, लेकिन आपके पास है गुंजाइश तो आप ज़रूर एसएसडी लगवाएं, ठीक है। अब मैंने बेसिकली वीएम पे कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको नॉर्मल सिस्टम पे वीडियो वीडियो रिकॉर्ड करके नहीं बताता क्लियरली। वीएम पे टोटली आपको डिटेल में और रिजल्ट आपको मिलेगा, तो इसलिए अब ये वीडियो भी गेटिंग रेडी भी चल जाएगी। तो रिक्वेस्ट यही है कि अगर तो आप लोग लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, कोई भी है, तो आप उस पे ना एसएसडी लगवाएं, ठीक है। मेरा खुद का काम रिपेयरिंग का है। मेरा सारे टोटली जितनी भी एसेसरीज है मेरे पास होती हैं। तो अगर तो मुझसे रब्ता करना होगा, मैं भी अवेलेबल हूँ, हमें बेशक आप मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट में आपको रब्ता कर लूँगा। अब ये हो गया स्टार्टिंग टू सर्विसेज, जो उसकी सर्विसेज हैं वो स्टार्ट होंगी। इसके बाद गेटिंग रेडी में जितनी भी सर्विसेज इंस्टॉल हुई हैं, फीचर इंस्टॉल हुए हैं, वो आगे सॉरी फीचर जो है ना इंस्टॉल करेगा, ठीक है। अभी गेटिंग रेडी स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसके बाद वो फीचर आ जाएगा। लें जी, गेटिंग रेडी हो गया, एक दफ़ा पीसी रीस्टार्ट हो गया है। गेटिंग रेडी के बाद एक दफ़ा पीसी सिस्टम जो भी लैपटॉप है आपका एक बार रीस्टार्ट होता है, ठीक है। रीस्टार्ट होने के बाद दोबारा से यहाँ पे आता है सेटअप पे, ठीक है। इस सेटअप के बाद आगे जाके इनिशियलाइज की ऑप्शन आती है, जहाँ पे आपका नाम नोम सेटिंग वगैरह सेट होती है। इतनी लंबी सेटिंग नहीं, नॉर्मल सी मैं वो गाइड करता जाऊँगा, साथ रहेगा। लें जी, जस्ट अ मोमेंट पे आ गए। इसके बाद क्या नाम है अपना, अल्लाह भला करे। अब इनिशियलाइज की ऑप्शन आएगी, इसमें हमने सेटिंग सेट करनी है, तो इंशाल्लाह आगे चल जाएगा। हाँ, सिस्टम वी एम वेयर पे थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि उसको प्रोसेसरिंग स्पीड हमने कम दी होती है, कि बाकी इसमें हमारे प्रोसेसिंग करते रहे। बस अभी 1 मिनट में हो जाएगा, ठीक है।
ले जी, अब हम चले गए हैं सेटअप पे, ठीक है, ये आ गया। यहाँ से रीजन सेट करना है, यूएस डिफ़ॉल्ट है, यस किया। डिफ़ॉल्ट ही सबका आएगा, टेंशन लेनी, सबका डिफ़ॉल्ट ही आएगा। यहाँ पे भी यूएस कीबोर्ड का अलर्ट करना है, यस। और सेकंड कीबोर्ड कह रहा है स्किप कर दो आप, ज़रूरत है तो डाल देना, नहीं तो नहीं, मैं स्किप कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं होती मुझे। तो now we are have some important setup to do। यहाँ पे जनाब नेटवर्क कोशिश करना कि अपना नेटवर्क बंद रखें। मेरा ना नेटवर्क ऑन है, जिसकी वजह से वो नेटवर्क पकड़ रहा है। मैंने नेटवर्क बंद कर दिया कि वो नेटवर्क पे ना जाए, ठीक है। ये थोड़ी देर बाद खुद ही भी बंद हो जाएगा। इसका नेटवर्क बंद कर दिया था, उसके बाद ऑप्शन आती है कि नेम की, यूज़र नेम की। लेकिन इससे पहले ऑप्शन आती है नेटवर्क कनेक्ट करें, तो वो नेटवर्क कनेक्ट की ऑप्शन के नीचे यहाँ पे स्किप की ऑप्शन आ रही है कि स्किप करने के बाद ऑप्शन फिर नाम की आएगी। मैं अपने नाम में आ देता हूँ फर्दर रिपेयर टेक गुरु, ठीक है। नेक्स्ट की पासवर्ड पूछे रखना, ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं आप। अभी ऑप्शन कह रहा है कि प्राइवेसी सेटिंग डिवाइस, हाँ ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है, बस मुझे चाहिए स्कॉल्टी। जस्ट अ मोमेंट। अगर तो आपका लैपटॉप का सिस्टम होगा वहाँ पे इतनी टाइम नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा काम। ले जी, अब अगली ऑप्शन आ गई कटोना की। कोर्टाना, ये मुझे कोई जैसे सीडी टाइप होती है वो चीज़ है, ठीक है। यहाँ से एक्सेप्ट किया। अब ये वो फीचर्स वगैरह इंस्टॉल करेगा, वो पे आपको समझ आ जाएगा। बस चंद एक मिनट में, 2 मिनट में ये सेटअप हो जाएगा। नहीं, ये हो गया हमारी विंडोज इंस्टॉल, ठीक है। अब ये एक दफ़ा वो विंडोज़ की जो सेटिंग वगैरह एडिशनली वो सेटिंग कर रहा है। चलिए जी, ऐसे विंडोज़ करते हैं, और आइकॉन्स वगैरह निकालने तो अब डेस्कटॉप पे आपने क्लिक करना है, राइट पर्सनलाइज में जाना है। एक मिनट, वो ड्राइवर सेट हो रहा है, ये ले जी, ग्राफिक भी सेट हो गई। तो मेरे बेसिकली सिस्टम के ना उसने कुछ उठा लिया। अगर आपने करनी है तो आपने जाना है पर्सनलाइज में। सबसे पहले मैं आपको आइकॉन क्रिएट करना सिखा देता हूँ, जो डेस्कटॉप पे करते हैं, आपको है आइडिया हो। थीम्स, डेस्कटॉप आइकॉन, यूज़र नेम, कंप्यूटर अप्लाई, ये बाहर आ गए, ठीक है। होम पे गए, अपडेट एंड क्वालिटी भी गए, यहाँ से विंडोज़ अपडेट भी लगा दी। उससे ये होगा कि जितने भी आपके ड्राइवर सारे ऑटोमेटिकली उठा लेगा, ठीक है। अगर तो मेरे भाई को किसी किस्म की मेरी वीडियो पसंद आई है, कोई वीडियो पसंद आई है, तो लिहाजा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लिहाजा शेयर भी करें, लोगों को रेकमेंड करें, यार ये देखो, यार ये नॉलेज जो सी है ना, ये बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो आप सबके लिए ये है, मैं आपको मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ ये लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।